जब मैंने पैसे पूरे भरे हैं तो मुझे सही क्यों नहीं दी चीज इन्होंने। तो बाकी इसके जो प्रेस ऑन ग्लिटर्स है वो बड़े ने सारे कलर्स है ना, ये कि आप लोग कमेंट दूसरों के उस पे करते हो तो आप मेरे उस पे भी करोगे कमेंट, मुझे नहीं पता। तो हम पैलेट्स पे मूव करते हैं। तो पैलेट्स में मेरे पास एक है ओफ्रा की हाइलाइटर पैलेट। ये कुछ इस तरीके से है, तो इनके रिव्यूज वगैरह तो सब बाद में देंगे। और एक है मेरे पास आई मैजिक की कॉन्टोर पैलेट। तो ये भी कुछ ऐसे है, ठीक है। ये सामने मिरर है तो ये मैं ढक लेती हूँ, ठीक है। ये भी कुछ ऐसे है, इसमें भी तीन काइंड ऑफ टू शेड्स हैं उसके कॉन्टोर के। बाकी एक मुझे कॉम्पैक्ट, दोनों कॉम्पैक्ट से लगते हैं, मतलब ब्रॉन्जिंग के लिए हल्के से, ठीक है। और एक मेरे पास है आई मैजिक की ब्लश पैलेट। और इन सब के रिव्यूज मैं उसमें जरूर दूंगी शॉर्ट्स में, क्योंकि ऐसे एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। तो ये है आपकी ब्लश। और एक ये शोपैरल की लिप पैलेट है, ये भी बहुत अच्छी है। और इसमें काफी सारे शेड्स, और इसमें मिक्सिंग वाला भी सीन है, जैसे आपको प्राइमरी कलर्स भी दे रखे। एक है ये शोपैरल की पैलेट, ये कंसीलर पैलेट है। इसमें आपको कंसील करने के लिए, और ओ हाथ पे लग गया। तो इसमें कॉन्टोर और कंसील करने के लिए आपके पास कलर्स हैं काफी सारे, और मतलब एक करेक्टर पैलेट है बेसिकली। और एक मेरे पास है अब आई शेडो पैलेट्स है। एक मैंने ना ये अमेजोन से SFR कलर्स की, मतलब मुझे ना देख के चाव चढ़ा था, मतलब ये जब मेरे पास प्रॉपर वैनिटी थी, पर पता नहीं क्या चाव चढ़ा था मुझे इसको मंगवाने का। इसका भी मैं रिव्यू दूंगी, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल रही उल्टा सीधा। मतलब उल्टा सीधा भी क्या, मैं किसी को वो नहीं कर रही, डिफेम नहीं कर रही। मतलब पॉइंट ये है कि देखो जो चीज सही है वो सही है, अगर हमारे पैसे खराब हुए हैं या सही हुए हैं तो हम दूसरे के क्यों कराएं। तो ये SFR कलर्स की ये पैलेट है, आई शेडो पैलेट, बुरी नहीं है, सही है। और मैंने इसको अभी तक, मैं सच बताऊं, मैंने प्रॉपर यूज भी नहीं करा। मतलब बुरी किस लिए, मेरे को पहला रिव्यू क्या है कि जब मैंने मंगवाई ना, तो इसका ये पूरा ग्लास ना ऐसे बीच में से क्रैक हो रखा था। तो अब इसको मैं रिटर्न क्या ही करती, तो ये तो लगा ही, ये प्रोटेक्टर लगा हुआ था इसके ऊपर, इसके ऊपर। तो मेरे को था कि हाँ भी अंदर तो कुछ गया नहीं होगा मिरर वगैरह। तो फिर मैंने उसको मिरर को निकाल के तो फिर मैंने इसको रख लिया। मतलब एक तो यही चीज मुझे बहुत बुरी लगी थी कि पूरा क्रैक था मेरा, जब मैंने पैसे पूरे भरे हैं तो मुझे सही क्यों नहीं दी चीज इन्होंने। तो बाकी इसके जो प्रेस ऑन ग्लिटर्स हैं वो बड़े अच्छे हैं। और एक मेरे पास है ये मॉर्फी की जैकलिन हिल पैलेट, और ये बहुत सुंदर पैलेट है, और ये जेन्युइन में बहुत सुंदर पैलेट है। इसमें एक और आती है, पर ये बहुत अच्छे, इसमें ना वार्म टोन्स हैं और कुछ कूल टोन भी कलर्स हैं इधर। और ये बहुत अच्छी पैलेट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो, आप सीख रहे हो मेकअप, तो आप ये ले सकते हो, ये मेरी रिकमेंडेशन अभी है। हाँ कॉस्टली देखो जरूर है, होती हैं चीजें ये। और एक है मेरे पास बी परफेक्ट की ये कार्निवल प्रो पैल एक्सेल प्रो पैलेट, एक्सेल प्रो पैलेट। और इसमें ये देखो इतने सारे कलर्स है ना, ये मैं इसको सामने से भी दिखा देती, बट ना मिरर लगा हुआ है सामने, तो मैं इसको थोड़ा सा ना ऐसे करके दिखाती हूँ। ये देखो, इसमें मतलब सारे ही कलर्स हैं। तो ऐसा है कि अगर मान लो आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे वैनिटी कर रहे हो, तो आप ये दो पैलेट्स लोगे, आपका काम प्रॉपर चल जाएगा। आपको कोई और पैलेट लेने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में, क्योंकि इसमें सारे ऐसे कलर्स सारे हैं जिससे आप कलर प्ले आराम से कर सकते हो, कोई भी कलर आप उठा लो। और ये है, बाकी आप पिगमेंट्स लाइनर तो ये तो आप लेते रहते हो, आप आई लुक अलग अलग क्रिएट कर सकते हो। और जब आप नया नया सीखते हो ना, जनरली बताऊँ आपका हाथ ही नहीं चलता कि क्या करना है क्या नहीं करना। और दो मेरे पास हुडा की पैलेट है, और ये मेरी ड्रीम पैलेट्स थी। ये मतलब कब से मेरी विश लिस्ट में थी, मैंने बाद में परचेज करी थी, मतलब पहले मैंने करी नहीं, क्योंकि समझ सकते हो इतनी मोटी तगड़ी वैनिटी बनाई थी। जब नायका की सेल लगी थी, जब मुझे 2600 रुपए की, पता नहीं 2700 रुपए की शायद मिली थी मुझे एक पैलेट, तो तब मैंने ली थी ये, तो पहले नहीं मैंने ली थी। तो ये दो पैलेट्स हैं, ये नॉटी और एम्पावर्ड पैलेट, और इनके भी शेड्स इतने सुंदर है ना। मतलब ये पैलेट्स ऐसी हैं, इनको तो यूज करने का भी दिल नहीं करता, कि मतलब खराब हो जाएंगी, ऐसा डर आता है इनको देख के, ठीक है। और इसके भी कलर्स बहुत सुंदर है। और नॉटी पैलेट के तो और दो तीन विश लिस्ट में और है, बट अब मेरा ना, मैं अब सच बताऊं, और ये
देखो, बताओ मतलब इतनी सुंदर पैलेट्स होंगी, इनको क्या बंदा खराब करे, मतलब ऐसे ना दिल पे ना ऐसे पत्थर सा रख के ना इन पे ब्रश मारना पड़ता है, बड़ा ऐसा होता है अजीब सा कि हाँ भी यूज करनी पड़ेगी। और एक मेरे पास ये स्विस ब्यूटी की लिप लाइनर का ये किट है। इसमें मेरे पास सिर्फ स्विस ब्यूटी के नहीं है, 2-3 और है मेरे पास, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। लिप लाइनर्स, और लिप लाइनर्स मैं यूज करती हूँ, मुझे सही लगते हैं, क्योंकि इसके बिना शेप नहीं आती लिप। दो मेरे पास इसमें मिस क्लेयर्स के हैं, और दो मेरे ख्याल से मेरे पास उसके होंगे नायका के। तो ये जब भी मैं आपको डिटेल वीडियो बताऊंगी, लिप लाइनर्स की अलग वीडियो बता दूंगी, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब ये है। और एक मेरे पास अब मतलब जो रैंडम प्रोडक्ट सब मेरे पास आएंगे मैं वो दिखाती जाऊंगी, ठीक है। एक मेरे पास ये पर्पल की मैट ब्लश पैलेट है, ये मैंने पर्पल से बाय करी थी, मतलब ये मिक्स्ड है, मतलब प्रोफेशनली आप इसको यूज नहीं कर सकते, पर्सनली यूज के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये के ब्यूटी का तो लिप लाइनर मैंने आपको दिखाई दिया था जब मैंने भी नाइका हॉल करा था। इस पाउडर्स में आई हैव एक है आरसीएमए का पाउडर, सेटिंग पाउडर। तो मतलब ये पता है कि आप कईयों ने ब्रांड सुने होंगे, कईयों ने नहीं सुने होंगे, मतलब जिनको प्रोफेशनल वाले जिनको मेकअप का नहीं पता। बाकी एक है एयरस्पॉन, ठीक है। रिव्यू मैं इसके आराम से दूंगी क्योंकि लेंदी हो गई है वीडियो, पार्ट्स में डालनी पड़ेगी। और एक है, ये सबको पता होगा, लॉरा मर्सियर, ठीक है। ये सेटिंग पाउडर्स हैं। और दो मेरे पास मेबलिन के हैं, फिट मी, ये दो शेड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो रिव्यू सब कुछ मैं बाद में दूंगी। दो टेंट्स हैं, एक मेरे पास मेबलिन फिट मी है, ठीक है। और एक मेरे पास है ये हेलो ग्लो, हेलो स्मैश बॉक्स का हेलो टेंट, हेलो हेल्थी ग्लो टेंट। तो ये मेरे पास दो शेड्स हैं, एक मम्मी का एक मेरा। और बाकी सेटिंग पाउडर में मेरे पास एक ये मेकअप रेवोल्यूशन का बनाना पाउडर मैंने रखा हुआ है, ये मैंने ना मंगाया था, ये इसलिए मंगाया था जैसे डस्की टोन्स होते हैं ना, तो उस पर आप ज्यादा वाइट पाउडर नहीं यूज कर सकते, तो ये उसके लिए मैंने मंगाया था। और मेरे पास 3 कॉम्पैक्ट्स हैं, वो मैक के हैं मेरे पास, वो मैंने मैक के ही रखे हुए हैं क्योंकि मैक स्टूडियो फिक्स। तो ये 3 मेरे पास कॉम्पैक्ट्स हैं, शेड्स वगैरह जो भी आपको सब चाहिए वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं उसके बिना नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप लोग कमेंट दूसरों के उस पर करते हो तो आप मेरे उस पर भी करोगे कमेंट, मुझे नहीं पता। तो ये सेजल हंस रही है मेरे से। और ये पीछे पीछे कह रही हूँ ये बेनिफिट का हुला ब्रॉन्जर है, और ये बहुत अच्छा ब्रॉन्जर है। बस मुझे नायका वालों से एक ही शिकायत है कि उन्होंने मुझे इसके साथ ब्रश क्यों नहीं दिया। मैंने उस ब्रश के चक्कर में, शायद ब्रश पीछे से ही बंद हो गया, पर मुझे ब्रश चाहिए था, मेरे को ब्रश चाहिए था, मैंने उसके लिए ही लिया था, ब्रश के लिए। बट फिर मुझे बाद में मैंने यूज करा तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा ब्रश छोड़ो भाड़ में गया, पर है दुख मुझे कि ब्रश क्यों नहीं दिया। ये स्वीट चीक्स प्रॉश के हैं, ये मुझे बड़े क्यूट लगे थे तो मैंने इनको ऑर्डर करा। मतलब मैं सच बताऊं, कुछ चीजें तो ना मम्मी, मतलब मैंने जब मेकअप वैनिटी बनाई, मतलब ओए गुड्डू ये देख, ये कितना अच्छा लग रहा है, ये मंगा तू, ये मंगा तू। तो मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि मम्मी मेरे को करके, हाँ भी तू ले ले, मतलब कुछ तो ये नहीं है कि भाई मैं बहुत गाय आदमी हूँ, मुझे पसंद, मुझे आती है। बट वो ये जब आप खुद अर्न नहीं कर रहे होते ना, तो फिर ऐसा होता है कि यार ऐसे ना, मतलब ठीक है मम्मी पापा मना थोड़ी करते हैं, बट ये होता है कि एक एज आ जाती है ना, जब आप, जब जैसे मैं 24 की हो गई हूँ प्रॉपर, अब 25 की नवंबर में जाऊंगी, तो एक पॉइंट पे आके ऐसा होता है कि यार खुद भी करना चाहिए, उनके लिए भी कुछ करो, या भाई खुद से अपने लिए करो। तो अब चलो आएगा टाइम, तभी मैंने यूट्यूब स्टार्ट करी है कि धीरे धीरे, मतलब ठीक है वो मेरा काम है, मतलब वो मेन काम तो मेरा है ही है, बट और फिर मुझे ये है कि मैं मेमोरी क्रिएट करूं, मुझे अच्छा लगता है कि अब फ्री बैठे बंदा क्या है, चलो अब ये बात का काम है। और ये एक मेरे पास O2O का लिक्विड ब्लश है, और ये भी अच्छा है। तो ये क्यूट क्यूट से ना, ये मतलब ये नहीं कि क्यूट ही है, ये काम भी अच्छा करते हैं। तो ये हो गया। और मेरे पास मेकअप, अब मैं थोड़ा सा ना फाउंडेशंस पे आ रही हूँ, और ये है मेकअप स्टूडियो के 3 शेड्स हैं मेरे पास फाउंडेशन के। ये एज आप नेक बेस भी यूज कर सकते हो, आप फेस पे भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ नेक के लिए। फिर उसके बाद 3 शेड्स हैं मेरे पास फॉरएवर 52 के, तो ये भी ऐसे लाइट, मीडियम और डार्क स्किन टोन के हिसाब से है। और ऐसे ही मेरे पास नार्स है, तो नार्स के भी 3 शेड्स हैं, तो ये भी लाइट, मीडियम और डार्क के हिसाब से हैं। तो जो भी शेड्स हैं, कुछ भी चाहिए होगा वो आप मुझे नीचे टेक्स्ट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। और
दूसरा है, और एक जैसे मतलब ये मुझे नहीं पता, और एक मैंने हुडा ब्यूटी का एक शेड ले रखा है। तो ये जैसे ड्राइंग फॉर्मूला होता है, और वैसे मैं बताऊं, आप मिक्स एंड मैच करके आप शेड क्रिएट करना होता है आपको। तीन मेरे पास जो फाउंडेशंस है, एक रिकोड का है, एक एले गर्ल का है, और एक मिलानी का है। तो ये तीन मेरे पास शेड्स हैं। तो ये भी लाइट डार्क के हिसाब से हैं, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ भी पर्टिकुलर एक ही शेड के हैं, मतलब ये तीनों है, मतलब ये उन्होंने ही सजेस्ट करे थे मुझे जिनसे मैंने वैनिटी ली थी कि आप थोड़े बेसिक ब्रांड्स हैं जो वो डिफरेंट डिफरेंट करो, क्योंकि मिक्स एंड मैच करके आप यूज कर सकते हो, और वाकई में ही आप यूज कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको ही इसके साथ मिक्स कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लिक्विड फाउंडेशन आप आपस में मिक्स कर सकते हो। बाकी जब आप करते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली आप प्रो हो जाते हो मिक्सिंग में। और तीन शेड्स मेरे पास स्टार्ट के कंसीलर्स के हैं, आप देख सकते हो। और ऐसे ही मेरे पास तीन तो नहीं, मेरे पास फॉरएवर 52 के अराउंड 5 to 6 कंसीलर्स हैं। अब हाँ, तो ये भी मतलब जैसे जैसे आपको मेकअप आ जाता है तो आप उस हिसाब से अपने कर लेते हो। ये भी लाइट डार्क करेक्टर जैसे भी लगा लो, ये यूजेज आपके ऊपर है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे बताने से कुछ होगा। बाकी आप देख सकते हो। ऐसे ही एले गर्ल के मेरे पास कंसीलर्स हैं, तो ये भी डिफरेंट डिफरेंट शेड ऐसे हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो भी मेरा मतलब प्रॉपर होगा एक्सप्लेनेशन वीडियो, वो मैं एक साथ नहीं कर सकती, क्योंकि एक साथ अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने बैठी तो बहुत लंबी हो जाएगी। किसी भी टॉपिक पे लगा लो, चाहे लिपस्टिक्स पे लगा लो, चाहे कंसीलर्स पे लगा लो, तो वो जैसे जैसे हम करेंगे मैं आपको उस हिसाब से बता दूंगी। ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास एनास्टासिया की ये ब्रो पोमेड है, ये आईब्रो के लिए होता है प्रोडक्ट। और जेल लाइनर्स मेरे पास रिकोड का है, फॉरएवर 52 का है, और इंग्लॉट का है। और तीनों ही अच्छे हैं, वैसे नहीं, बाकी इंग्लॉट का वैसे भी ब्रांड वाइज भी और इसके प्रोडक्ट वाइज भी ये बहुत अलग चीज है, मतलब प्रोफेशनली ये बेस्ट है। और मस्कारा में मेरे पास मेबलिन के दो मस्काराज हैं मेरे पास, एक मेरे पास हाइपर कर्ल है और एक कलॉसल है। ठीक है। और एक मेरे पास फेरारूशी का ये मस्कारा है, ये डबल वॉन्ड के साथ आता है ये मस्कारा। थिन भी होता है जैसे लोअर लैश के लिए और लॉन्ग लैश के लिए। और अगर मैं नीचे देख रही हूँ तो सामने मैंने स्क्रीन मिररिंग कर रखी है, तो मेरे को फ्रेम का पता लगता रहता है, क्योंकि फोकस नहीं आता। जैसे अगर मैं ऐसे करती हूँ तो ये फोकस नहीं आता, तो मैं उधर देख लेती हूँ ऐसे करके, तो मुझे पता लग जाता है कि फोकस है। ठीक है। और मेरे पास ब्रॉन्जर में ये मुआ मेकअप एकेडमी करके कोई है ब्रांड, ये मैंने पर्पल से एक बार ऑर्डर करा था, तो सही है ये भी। मतलब ये थोड़ा सा ना, मतलब प्रॉपर जैसे ब्रॉन्ज नहीं है ये हल्का सा इसमें ना पिंक टोन है, हल्का सा जैसे बोलते हैं ना लिटिल बिट। तो ये ब्रॉन्जी नहीं, ये सन किस्ड लुक जैसे ब्रश ब्लशर अगर आप डार्क कलर का यूज करोगे तो ये उसके लिए बेस्ट है। और बाकी मेरे पास एक नायका की ये आई शेडो पैलेट है, छोटी सी क्यूट सी, ये मुझे नायका वालों ने ही फ्री में दी थी शॉपिंग पे, तो ये मैंने यूज ही नहीं करी। ये मतलब मैंने ऐसे ही ना, जितनी बार भी मैंने यूज करी है, पता है कैसे यूज करी है, ऐसे करके बस ये पंगे। ये मुझे ना शुरू से छोटे होते आदत है चीजें वेस्ट करने की। कभी मम्मी बताएंगे आपको, ब्लॉग में पूछवाऊंगी, मैं अपनी हरकतें बताऊंगी मैं क्या क्या करती थी। तो ये मुझे वेस्टेज की शुरू से आदत है, तभी देख लो इतनी तगड़ी वैनिटी वेस्ट हो रही है सीखने के बाद भी यूज नहीं करी, पर अब हम यूज करेंगे। और एक मेरे पास ये स्विस ब्यूटी की कॉन्टोर स्टिक है, तो ये तो जैसे मैंने खुद ही मंगाई हुई थी, ये भी अच्छी है वैसे कॉन्टोर के लिए। और एक मेरे पास स्विस ब्यूटी का ऑरेंज करेक्टर है, और ये भी भैया जी अच्छे हैं। और मेरे पास आई पेंसिल्स में मेरे पास, मैं आपको अब दिखा देती हूँ, काफ़ी सारी हैं, तो अब ऐसे एक साथ दिखानी मुश्किल है, बट मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मोस्टली मेरे पास जो है ना, रिकोड की हैं पेंसिल्स। ठीक है, ये देखो, ये रिकोड की हैं। के ब्यूटी की, मतलब छोटा छोटा काफी सारा सामान है। अब जैसे अगर मान लो के ब्यूटी की है एक आई शेडो कम काजल पेंसिल, ये के ब्यूटी
के ब्यूटी का ये काजल है, शुगर का है, ब्लू है, ग्रीन है। ये जैसे हम लुक्स में यूज करेंगे मैं आपको बता दूंगी। बाकी मेरे पास जैसे लैश ग्लू है, ठीक है, एक मिस क्लियर्स की है, एक ये पैक की है, पैक मेरी फेवरेट है। डुओ की है, डुओ तो प्रोफेशनली आप यूज कर सकते हो, पैक भी यूज कर सकते हो। बाकी लाइनर्स में मेरे पास कोलोसल लाइनर है, ठीक है, ठीक है, एक प्रॉश का है, प्रॉश का, बट अब एक चीज और, प्रॉश का मैं रेकमेंड करूंगी इसमें, क्योंकि प्रॉश की जो बॉन्ड है वो इतनी थिन है ना, इजीली लग जाता है, मतलब बच्चा भी लगा ले, इतनी पतली है उसकी वो। और रिकोड के मेरे पास वाइट भी है और एक ब्लैक है ये काजल, ठीक है। और क्या है मेरे पास, और मेरे पास सीजर है लैश कट करने के लिए, और ये प्लक्कर है, अगर मान लो अगर आपकी हल्की सी आईब्रो कहीं से एक आधा हेयर आपको पुल आउट करना है, आप कर सकते हो, ठीक है। और लिपस्टिक्स मेरे पास ना, अब मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, लिपस्टिक मेरे पास कोई अंत तो नहीं मैं कहती, मतलब अराउंड 25-30 से प्लस ही हैं। तो वो शेड्स ऐसा है कि मैं आपको अब एक एक करके दिखाऊंगी तो बहुत लेंदी हो जाएगी, तो वो मैं किस स्वॉचेस, जैसे मान लो ब्राउन लिपस्टिक्स, पिंक लिपस्टिक्स, ऐसे करके मैं दिखाऊंगी। तो लिपस्टिक्स काफ़ी सारी हैं, तो उसमें जैसे प्रॉश की है, रिकोड की है, और स्मैश बॉक्स की है, मतलब सारी नहीं है स्मैश बॉक्स, मतलब स्मैश बॉक्स में बस हाई एंड मेरे ख्याल से एक ही होगी, मेबलिन की है, लवर्थ की है, तो मतलब ऐसे काफ़ी सारी लिपस्टिक्स हैं। तो वो मैं आपको जैसे शॉर्ट वीडियोस में मैंने आपको बोला मैं दिखाऊंगी, तो मैं उसमें आपको दिखा दूंगी। बाकी आप मेक श्योर करें कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें मेरी वीडियो को, कमेंट करें ज़रूर, और मुझे बताएं मेरी गलती कहाँ पे मैं कुछ करती हूँ। बाकी आप मुझे ये बताना है कि आपको प्रॉपर ऐसे सीरियस सिट डाउन जैसे बैठ के तो कर रही हूँ मैं, मतलब एकदम सीरियस वाली आपको वीडियो पसंद है, या ऐसे फन करते हुए कि बीच में कुछ रॉ पसंद है? मुझे पर्सनली रॉ पसंद है, आप मुझे बताना, अगर आप मुझे बोलोगे कि हाँ भी प्रॉपर हमें शांति वाली वीडियो चाहिए तो मैं शांति वाली करूंगी, नहीं तो ऐसे रॉ करूंगी, तो ऐसे ही है। और बाकी व्लॉग्स का भी जरूर बताना कि मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं, क्योंकि अभी अभी तो मैंने पोस्ट नहीं करा है, एक मैंने प्रीमियर पे लगा दिया है। अभी आज क्या डेट है सेजल, 26 है, 26 है आज। और थोड़ा सा ना मेरा वर्कलोड थोड़ा उधर का ज्यादा है, तो इसलिए एडिट कर रखे हैं, मतलब ये अब जैसे थंबनेल रह जाता है कई बार, कभी कुछ रह जाता है, तो उस चक्कर में ना थोड़ा पोस्ट डिले हो जाता है। बाकी मैंने हाउ आई शेव तो एडिट करके प्रीमियम लगा दी, वो 12 जुलाई को आएगी वीडियोस पे। और बाकी वैनिटी वाली है तो मैं अपना कंटेंट शूट कर करके रख रही हूँ कि जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं एडिट करती हूँ, पोस्ट कर देती हूँ। भंडारे वाले व्लॉग्स मेरे जेन्युइनली डिले हैं, उसके लिए सॉरी, क्योंकि 12 जून को भंडारा हुआ, 12 जून से या 11 से शायद फंक्शन स्टार्ट हो गया था, तो आज 26 है, मतलब इतने भी डिले नहीं है। बट ये कि वो डे वन का भी अभी व्लॉग नहीं डला, डे वन का व्लॉग मेरे ख्याल से मैंने परसों का लगा रखा है, 28 का, तो वो पोस्ट हो जाएगा। बाकी मेरे व्लॉग्स का जरूर बताना। व्लॉग्स का ऐसा है कि देखो शूट करने को मैं शूट डेली भी कर लूँ, बट डेली का ये रूटीन होता है मेरा कि मैं सुबह उठी और अपना मैंने जाके स्टोर खोला, नहा धो के, उसके बाद वहाँ थोड़ा बहुत देखो, वहाँ कोई बात करने के लिए भी नहीं होता, क्योंकि ये है कि अभी मेरा नया नया, तो मैं हर बंदे को ब्लॉग्स में लेना, मुझे ऐसा होता है कि प्राइवेसी मेंटेन रखनी चाहिए, प्रिवेसी अगले की, कि अगर मैं तो चलो कंफर्टेबल हूँ, मैं तो दिखा दिया, अभी क्लाइंट्स का भी नहीं कर सकते, ठीक है, और जो भैया उन्हीं जैसे काम करते हैं उनको भी नहीं कर सकते, मतलब वो मना नहीं करेंगे, बट ये है कि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपने तक ये भी रखूँ, जब थोड़ा ग्रो कर जाए चैनल, हाँ अभी उनको भी पता लग जाएगा। अभी मैंने किसी को नहीं बता रखा, मैंने अभी मतलब छोड़ रखा है भगवान के ऊपर और आप लोगों के ऊपर, कि भाई जो देखता जाएगा वो सब्सक्राइब करे, लाइक करे, जो भी है। मतलब मैंने खुद अभी घर में किसी को भी नहीं बताया, मतलब जिनको, मतलब व्लॉग बन रहा था जैसे भंडारे वाला, तो जिनको पता है वो मतलब मैंने उनको कभी किसी को नहीं बोला सब्सक्राइब करो, अभी भी आप देखना 14 सब्सक्राइबर है शायद मेरे, तो एक दो जनों ने करा है घर में, जैसे मम्मी के फोन से कर दिया, पापा के, अब सेजल नहीं करा हुआ, तो ऐसे हैं। बाकी जिस जो जो करता जाएगा वो वैसे है। और बाकी दूसरी चीज, वो व्लॉग्स वगैरह डलने शुरू हो जाएंगे, और व्लॉग्स का ये रूटीन है। बाकी हम कहीं घूमने जाए ये वो, जैसे फन वाले होते हैं वो ऑटोमेटिकली, जैसे उस दिन हम कालका जी मंदिर गए थे NIT 1 वाले, तो वहाँ पे ये था कि हाँ भी 2-3 लोग थे, तो वहाँ भी सारे आ जाते हैं। और बाकी वीडियोस तो कंटेंट तो रहेगा ही, बाकी आगे बहुत सारी मैंने वीडियोस प्लान कर रखी हैं, अब मैंने उन पर फोकस करके पोस्ट करनी चालू कर देनी है। और आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको बस यही बोलूंगी, इंस्टा पे कृपया करके करा दो फॉलो रिक्वेस्ट। बाकी अगर मेरा मत्था घूमा तो मैंने अनप्राइवेट भी मैं कर ही दूंगी, बाकी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप कर दो तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं बताती हूँ मेरे पास 4-5 रिक्वेस्ट आ रखी थी, मैंने जैसे ही अनप्राइवेट करा अकाउंट, उनमें से 4 जनों ने अनफॉलो कर दिया मुझे,
तो मुझे बताओ, मतलब ऐसा होता है। बाकी ठीक है, अब रील्स अगर पोस्ट करोगे तो रीच बढ़ती जाएगी तो ऑटोमेटिकली फॉलो कर देंगे, बट करा दो तो अच्छी बात है। कुछ टाइम के लिए मैं रखूंगी प्राइवेट ही, बाद में पर, क्योंकि मैं कहीं जा भी नहीं रही तो ना पिक्चर्स है क्लिक करने को, ना स्टोरी पोस्ट करने के लिए, कुछ नहीं होता। तो यूट्यूब का तो ये है कि एक नॉर्मल साइड कंटेंट है, लॉन्ग फॉर्मेट, वो एडिट करके आपको पोस्ट करना है, तो उसमें कोई वो नहीं है। तो इंस्टा की तो रीच ये है कि आपको रेगुलर पोस्ट, यूट्यूब पे भी है ऐसा, मतलब पोस्ट करोगे तभी आपकी रीच बढ़ेगी तो फॉलो आते हैं। तो ये है पॉइंट। बाकी देखते हैं आगे, कुछ प्लान्स हैं। अब ये जुलाई से चैलेंज लेना है डाइट का और स्किन का। स्किन अब पहले से बहुत बेटर हो चुकी है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत खराब हो गई थी। और बाकी डाइट का भी लेना है। और देखते हैं, अगर प्लान बना तो जिम भी ज्वाइन करेंगे। जिम मैं इसलिए ज्वाइन नहीं करती क्योंकि मैं ना अकेले जाने से थोड़ा मेरे को वो हो जाता है कि यहाँ भी अकेले जाऊंगी। बाकी चलो देखते हैं, तो बात के प्लान्स हैं। और बाकी आप मुझे बताना वीडियो आपको कैसी लगी वैनिटी की। और बाकी जितना भी सामान है मैं आपको दिखा दूंगी, और जो भी मतलब लिपस्टिक्स ही अब रह गई हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट मैंने सारा दिखा दिया, यही है सामान। और मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और प्यार दो वीडियोस को। और रेगुलर मैं रहूंगी ऐसे ही। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू। और मिलते हैं अगली वीडियो में।